नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर दिखाया है कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। शरद पवार ने बारामती में व्यापारियों की एक बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले 300 से अधिक सीटें हासिल की थी, यानी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनकी सीट संख्या घटकर 240 ही रह गई, जो बहुमत से काफी कम है। शरद पवार ने कहा कि मुझे लग रहा था कि राम मंदिर चुनावी एजेंडा होगा और सत्तारूढ़ दल को वोट मिलेंगे, लेकिन हमेशा देश के लोग काफी समझदार नजर आए। उन्होंने कहा कि जब लोगों को एहसास हुआ कि मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने अलग रुख अपनाने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम वोट मांगने के लिए मंदिर को चुनावी एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से डरे हुए थे, लेकिन अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर दिखाया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने 1 या 2 व्यक्तियों के हाथों में सत्तारूढ़ केंद्रीय होने से रोकने के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी को यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और अन्य सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलता, तो उनके लिए जो है 543 संसदीय लोकसभा में 272 का आंकड़ा बहुत मुश्किल होता पार करना। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में एक बड़े उलटफेर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हाल ही में चुनाव में मौजूदा बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को 54,567 मतों के बड़े अंतर से हराया। अयोध्या नगरी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आती है। बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था इस लोकसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी ने मुखरता के साथ इस मुद्दे को रखा था। लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के हार को लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं और अंदर ही अंदर क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में कलह की स्थिति बनी हुई है, या फिर जिस तरीके से तमाम वो प्रत्याशी जो हार का सामना कर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो समर्थक इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि हमें अपनों ने ही घाव पहुंचाया, यानी अपनों ने धोखा दिया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्यों हुई, ये अभी भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए शरद पवार की इस बयान को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।